कश्मीर शैव दर्शन के प्रणेता महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी के तंत्रासार के आह्निक हम देख रहे हैं। प्रथम आह्निक में विज्ञान भेद शांभवावस्था, द्वितीय आह्निक अनुपाय, तृतीय आह्निक शांभोपाय बोध गगन दर्पण बिंब प्रतिबिंब का वर्णन, चतुर्थ आह्निक में शाक्तोपाय ज्ञानोपाय की चर्चा हमने सुनी। अज्ञान के नाश और यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति का साधन है ये उपाय। इन उपायों से उपेय की प्राप्ति होती है। कुछ को उपेय की प्राप्ति अनायास होती है और कुछ को सायास या विशेष प्रयत्न से। इसका कारण शक्तिपात की मात्रा का भेद है। उपाय व समावेश दोनों ज्ञान रूप हैं। उपाय साधन रूप है, माध्यम है, और समावेश उस उपाय द्वारा प्राप्त स्थिति है। उपाय चार प्रकार के हैं: अनुपाय, शांभोपाय, शाक्तोपाय तथा आणवोपाय। क्रमशः आनंदोपाय, इक्षोपाय, ज्ञानोपाय और क्रिया उपाय की संज्ञा से इन्हें अभिहित किया जा सकता है। तो अभी तक हमने इन उपायों की चर्चा सुनी। अब तंत्रसार पंचम आह्निक में श्री महामहेश्वर अभिनव गुप्त जी ने आणवोपाय की चर्चा की है। गुरु कृपा से यहाँ प्रस्तुत है। आणवोपाय अर्थात अणु के लिए उपाय। ये अणु कौन है? अणु वह जीव है जो अपने आप को बंधन में महसूस करता है। वह जानता है कि हम अज्ञानी हैं। इस संसार में रहते हुए सांसारिक बंधनों से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। इसके लिए वह उपाय खोजता है। इसका उपाय क्या है? वह कहता है, मैं स्वयं देह हूँ, बुद्धि मेरी है, यह प्राण मेरा है। इस प्रकार की उसकी भावनाएं सीमित रहती हैं। इन जड़ वस्तुओं में वह चेतन की भावना करता है। ऐसा है यह व्यक्ति अणु। अब इसके लिए उपाय कौन से होंगे? देह के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना होगा, बुद्धि के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना, और अन्य तरीकों से भी परमात्मा को प्राप्त करना। इन उपायों को आणोपाय कहते हैं। सबसे पहले शरीर में जो बुद्धि है उसकी चर्चा करते हैं। भगवान ने जो अपनी ज्ञान शक्ति मनुष्य को दी है उसका बाह्य विकास यह बुद्धि है। चित्त में जो विचार विकल्प और संकल्प के रूप में उठते हैं, उनमें जो विकल्पात्मक चिंतन है, जो निश्चय करता है, वह बुद्धि है। बुद्धि का गुण है निश्चयात्मकता। ये निश्चय केवल विकल्पों में ही होता है। फिर बुद्धि का धर्म क्या है? बुद्धि के 8 धर्म हैं: ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य, अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य और अवैराग्य। बुद्धि इन्हीं पर विकल्प करती रहती है और इन्हीं विकल्पों पर निर्णय देती रहती है। इनमें जो पहला धर्म है ज्ञान, यह सात्विक है। शेष 3 राजस हैं। पहला धर्म है ज्ञान, यह सात्विक है। शेष 3 धर्म, ऐश्वर्य और वैराग्य, ये राजस हैं। और अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य और अवैराग्य, ये तामसिक हैं। आप बुद्धि का उपयोग कैसे करें, इसे भी समझना चाहिए। जिनकी बुद्धि सात्विक होगी वे ज्ञान में रमेंगे, जिनकी बुद्धि राजसिक होगी वे रजस में रमेंगे, जिनकी तामस होगी वह तामस में रमेंगे। तो यह बुद्धि का विवरण हुआ। तंत्रालोक के 5वें आह्निक में अभिनव गुप्त जी ने बुद्धि योग की चर्चा की है। इसके प्रयोग की भी विधियां बताई हैं। सबसे पहले जो बुद्धि का योग है वह प्रमाता, प्रमेय
और प्रमाण। प्रमाता क्या है? प्रमाता वह है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और प्रमेय ज्ञान की वस्तु या ज्ञान का विषय, और जिस साधन के जरिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह प्रमेय है। तो इस तरह से प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, इसी तरह से ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान विविध रूपों में त्रिकुटी के ही रूप हैं: दृष्टा, दृश्य और दर्शन। अब हम विचार करते हैं कि किस चीज़ का ध्यान हमको करना है। सबसे पहले ध्यान करते हैं पंच महाभूतों का। ये पंच महाभूत क्या हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। अब इनके गुण क्या हैं? जैसे पृथ्वी का गुण गंध, जल का गुण रस, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप और आकाश का गुण है शब्द। ये तन्मात्राएं कहलाती हैं। इनके गुण होते हैं, इनके सूक्ष्म रूप भी होते हैं। तन्मात्राएं और पंच महाभूत की मन में इस प्रकार भावना करनी चाहिए जैसे केतकी के फूल एक पंखुड़ी दूसरी के पीछे छिपी रहती है और दूसरी तीसरी के भीतर छिपी रहती है। इस तरह से हमें इन तन्मात्राओं और पंच महाभूतों का ध्यान हृदय में केतकी के फूल की तरह आपस में मिली हुई ध्यान करना है। जब यह ध्यान लगने लगे तब दूसरे चरण का प्रारंभ करते हैं। अब इन केतकी पुष्पों को ध्यान में देखा किस तरह प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण की एकता घट रही है। पंचभूत अपनी तन्मात्राओं से मिल रहे हैं, तन्मात्राएं पंचभूतों से मिल रहे हैं। अब उनको स्पष्ट करने के लिए आप सूर्य, चंद्र और अग्नि, इन तीनों को प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण मानकर हृदय में इनका संगठन करें। श्वास आएगी, श्वास जाएगी, इनका संघर्ष होगा। इस संघट्ट के फलस्वरूप ध्यान में दर्शन मिलेगा। अब दोनों नेत्रों के बीच में जो त्रिकुटी है, जहाँ पर भ्रूमध्य है, दोनों भौहों के बीच में आपको पीले, नीले, लाल रंग की स्फुलिंग उठते हुए दृष्टिगोचर होंगे। आप गौर से देखिए, ये भैरव के रूप दिखाई देंगे। भैरव के रूप की जलधारा बनती दिखाई देगी। इस ज्वाला को आप फिर लीजिए अगले चरण में। इस ज्वाला को वहाँ 12 शक्तियों से युक्त हृदय कमल में 12 मातृकाएँ स्थित हैं। अब ये 12 मातृकाएँ क्या हैं, इसको हम अगले चरण में देखेंगे। ओम शिव।